हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, हम लोग चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 क्लियर कर चुके हैं। ठीक बच्चे, आज हम लोग 8.2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आज का। ठीक बच्चे, अगर मान याद है तो हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखो साइन 60 का मान क्या होता है बच्चा? साइन 60 का मान होता है √3/2। काश 30 का मान क्या होता है? काश 30 का मान वही होता है जो साइन 60 को होता है, √3/2। साइन 30 का मान रखिए 1/2 गुणा काश 60। काश 60 का मान बच्चा वही होता है जो साइन 30 का, 1/2। ठीक, इधर आओ। √3 के गुणा करने पे मिलता है हमको 3। 2 की 2 से गुणा करो हो जाएगा 4, प्लस साइन लगाओ। 1 की 1 से गुणा करोगे मिल जाएगा 1। 2 की 2 से गुणा करोगे मिल जाएगा 4। लासा ले लो, लासा क्या हुआ? 4। तो 3 + 1 क्या मिला तुम्हें? 4/4। काट लो, वैल्यू क्या मिली? 1। यही आपका बच्चा आंसर है। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन खूब आते हैं। शर्त ये है कि आपको अगर मान याद है आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, और मान याद नहीं है तो बच्चे क्वेश्चन नहीं हो पाए। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चा, आज का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे एमसीक्यू में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो लिखो 2 क्या दिया है? 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। कह रहा है इसके मान ज्ञात कर दो। ठीक, अगर मान याद है तो हो जाएगा। लिखो 2 गुणा tan 45 का वैल्यू क्या होती? 1। लगाओ इस पे स्क्वायर, tan² है। ठीक, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती? जो साइन 60 की होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक, माइनस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू बच्चा क्या होती है? जो cos 30 की होती है, यही वैल्यू होती है √3/2 पे स्क्वायर लगाओ। हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रही होगी। बच्चे मान याद कर लो, नहीं तो दिक्कत आएगी। 2 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ आप देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा? ऊपर 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचा ऊपर? 3। 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4। इधर आओ, 2 की 1 से गुणा करी तो क्या हुआ? 2। ठीक बच्चे, अच्छा इधर देख लो, यहीं पे एक बार प्लस का 3/4 लिखा, एक बार 3/4 माइनस का। कट जाएंगे बच्चा, तो तुम्हारे सामने आंसर मिल गया आपको 2। ठीक ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चे। अगले क्वेश्चन पे देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 3, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। ये 2 नंबर में हर साल आता है, 2 नंबर में ही आएगा, लेकिन आता हर साल है। ठीक बच्चे, जो हमको कह रहा है इसका मान ज्ञात कर दो, तो सीधे हम मान रखने हैं बच्चे। देखो 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की होती है। तो क्या हुआ? 1/2 पे स्क्वायर लगाओ। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी?
इधर आओ बच्चे, प्लस हमने लिखा 4, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चा 2/√3, ठीक, स्क्वायर लगाओ। माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, स्क्वायर लगाओ अपान, ठीक, नीचे आओ, देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर लगाओ इस पर। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक बच्चे, वैल्यू पता है तो आप कर ले जाएंगे, और वैल्यू नहीं पता है तो आपसे नहीं हो पाएगा। इधर आओ, देखो 5 ऐसे लिखा रहने दो, गुणा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो क्या हुआ 1/4, प्लस साइन लगाओ, 4 चलने दो, गुणा 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3, ठीक, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ठीक बच्चे, नीचे आ जाओ, देखो 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ 1/4, प्लस स्क्वायर से रूट हट गया, क्या बचा 3, नीचे क्या है 2 का स्क्वायर 4। बताओ यहाँ तक किसी को समस्या लग रही, कोई परेशानी लग रही, ठीक, बहुत अच्छी बात, आगे आ जाओ। देखो 5 की 1 से गुणा कर लो, क्या हुआ 5/4, प्लस 4 की 4 से गुणा करो, क्या हुआ 16/3 माइनस 1, ठीक बच्चे, नीचे लासा ले लो, तो क्या हुआ 4/1 प्लस 3। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत लगी, कोई समस्या लगी कैलकुलेशन में, ठीक, नहीं लगी तो बहुत अच्छी बात है। इधर आओ बच्चा, देखो यहाँ लासा लेना पड़ेगा आपको। अब 4 3 1 का लासा क्या हुआ 12, जब यहाँ पे 12 लाने के लिए 3 से गुणा करोगे, 3 की गुणा ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो क्या हुआ 5 3 15, प्लस इधर आओ, यहाँ 12 लाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर 4 से गुणा करोगे तो 16 चौका 64, लिखो 64। यहाँ 12 लाने के लिए 12 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 12 से, 12 की 1 से गुणा करो, क्या हो जाएगा 12, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लगी लिख लेना यहाँ पे लासा लेने पर, ठीक मेरे लाल, नीचे आओ, 3 में 1 जोड़ो, क्या हुआ 4, 4/4, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। देखो बेटा 64 में 15 जोड़ो, 64 में 15 जोड़ोगे तो हो जाएगा 79 माइनस 12/12, नीचे आओ, इनको पलट लो, क्या हो जाएगा 4/4, ठीक, 4 से 4 काट लो, अब क्या बचा, जब तुम घटाओगे 79 में से 12 तो आपको मिलेगा 7/12, ठीक बच्चे, यही मान है इसका। ये 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, हर साल आता है मेरे बच्चे, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे बच्चे। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन को नज़र में रख लो, इस 4 नंबर का, इस एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो हर साल आता है लगभग। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे। करा यदि tan a + b बराबर √3 दिया है, tan a - b बराबर 1/√3 दिया है,
ठीक, ये क्या दिया है ये हम आपको बाद में समझाएंगे। तो कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात कर दीजिए। ठीक बच्चे, तो हम पहले लिखते हैं दिया क्या है, लिख लो, लिखो दिया है, क्या दिया है, दिया है 10 ए प्लस बी बराबर √3, और क्या दिया है 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। ये दो चीज़ें आपको दी हैं। ठीक बच्चे, कह रहा है ए बी का मान निकाल दो। ठीक, हल डाल के स्टार्ट हो जाओ। देखो जो हमें दिया है इसी से निकालेंगे। लिखो, पहले इसको लिख लो, क्योंकि 10 ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर √3। ठीक बच्चे, अब देखो लिख लो 10 ए प्लस बी बराबर √3। √3 जो है बच्चा होता है 10 60 का मान। ठीक, लिखो 10 60 डिग्री। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो बच्चा, जब हम 10 ला सकते हैं तो 10 हटा भी सकते हैं। 10 हटा दो दोनों साइड से, तो क्या हुआ ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और ये लिख लो समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी तरीके से दूसरी समीकरण हम इससे बनाएंगे। ठीक, लिखो तथा, लिखो आराम से, क्योंकि क्या दिया है 10 ए माइनस बी, 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक, इधर देखो 1/√3, 10 30 का मान होता है। लिखो 10 30 डिग्री, ये इधर ऐसे चलने दो। 10 ए माइनस बी, बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत लगी, कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी? देखो बच्चे 10 हटाओ दोनों साइड से, तो क्या हुआ ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण आपकी हो गई 2। अब हम 1 और 2 को सॉल्व कर लें। ठीक, लिखो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक, इधर आ जाओ। देखो समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, बी कट जाएगा यहाँ से, ए का मान मिल जाएगा। लिखो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक, लिखो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दूसरी समीकरण क्या है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक बच्चे, एलिमिनेशन मेथड से काट दो, विलोपन विधि से। क्या लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर। ठीक, बी से बी कट जाएगा प्लस माइनस में, तो इधर क्या हुआ 2a, लिखो 2a बराबर 60 30 जोड़ के कितना हुआ 90 डिग्री। 2 गुणा में नीचे ले आओ, a बराबर 90 डिग्री अपान 2, तो 90 को 2 से भाग करोगे क्या मिलेगा 45, तो a बराबर 45 डिग्री। तुम्हें कोण ए का मान मिल गया, यहाँ से है आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब तुम्हें बी और चाहिए, तुम बी का मान चाहे
1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। ठीक, लिखो आराम से कि बी ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप लिखना ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 1 से लिखे दे रहे हैं, समीकरण 1 से आप पूरा लिखना ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक बच्चे, वहाँ बोर्ड कॉपी में पूरा लिख के आना सही से। देखो समीकरण 1 क्या है, 1 प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक, ए की वैल्यू निकाल ली है तुमने 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60 डिग्री, 45 इधर ले जाओ, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 60 में से 45 घटाओ, क्या मिला 15 डिग्री। बच्चा कोण बी का मान 15 डिग्री मिल गया है तुम्हें। ठीक, यही आपके दोनों आंसर हैं। बात समझ में आई? ये 4 नंबर का इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये हर साल आता है। देखो बच्चे, आपने ए और बी के मान निकाल लिए। ठीक, जो आपको दिया था तो आपने यहाँ पे √3 की वैल्यू रख दी, tan 60। ठीक, tan हटाए, समीकरण हमको 1 मिल गई। इसी तरीके से दूसरे वाले पे भी हमने किया। यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से हमने दोनों रिएक्शनों को, दोनों इक्वेशंस को बच्चा सॉल्व कर लिया। ए की वैल्यू मिली, वो हमने पहली समीकरण में रख दी, हमें बी की वैल्यू यहाँ से मिल गई। तो हमें ए और बी दोनों के कोण पता लग गए हैं, 45 डिग्री और 15 डिग्री। अब समझो ये क्या है, ये क्या बला है, ये जो तुम्हें दिया है ना, इसे देख के डरना नहीं है। देखो पहले इस पे आ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज़ मोर देन बी, मतलब ए का मान बी से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है। तो देखो भाई, ए का मान 45 है, बी का मान 15 है, तो 45 बड़ा है ना 15 से। तो देखो बात सही कर दी। ठीक, दूसरी कंडीशन देखो, इधर आओ। कह रहा है ए प्लस बी का मान 0 डिग्री से ज़्यादा है। इधर आओ, देखो ए प्लस बी का मान यहाँ क्या है 60 डिग्री, तो ये भी कंडीशन हमारी सही है। फिर देखो कह रहा है ए प्लस बी, मतलब हम 45 और 15 को जोड़ें तो इनका मान कह रहा है कि या तो 90 के बराबर आए और या 90 डिग्री से कम आए, इसका मतलब ये होता है। ठीक, तो तुम ए प्लस बी को जोड़ो, जोड़ के आएगा 60, तो ये भी सही है। ठीक बच्चे ये टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, आते ही आते हैं। कल मिलते हैं बच्चे, इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक बच्चे।